अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। शहर बेंगलोर का एक मशहूर इदारा बसमें-निस्वां चैरिटेबल ट्रस्ट तकरीबन 1971 से कौम के तलबा और तालिबात की तालीमी सतह पर खिदमत करता हुआ नज़र आ रहा है। इस इदारे के सदर मोहतरमा हुस्ना शरीफ ने आज 4,500 बच्चों को स्कॉलरशिप फराम करते हुए कौम के नाम अपना पैगाम पेश किया। इनका कहना है कि हमारे कौम के बच्चे तालीमी सतह पर बहुत पीछे हैं, इनको आगे लाना हम सब की जिम्मेदारी है। जो लोग माली हालत से मजबूत हैं, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के खिदमत अंजाम देकर हमारी कौम के बच्चों की मदद करें। इस इदारे की बुनियाद सादतुन्निसा साहिबा ने 5 बच्चों को स्कॉलरशिप देकर शुरू की थी, जो आज तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 4,500 बच्चों को तक पहुंच चुकी है। चलिए मज़ीद तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। तालिबात की हौसला अफजाई आप करती हुई आ रही हैं हर साल। इस मरतबा भी आपने जो एक शानदार प्रोग्राम मुनक़्क़द करते हुए कितनी स्कॉलरशिप दी गई है, कितने स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप दी गई है और क्या पैगाम? हर साल की तरह हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे से ज़्यादा तालीम हासिल करें और ज़्यादा बच्चे हमारे बज़म से भी फ़ायदा उठाएं। इस साल 1,70,00,000 की रकम हमने स्कॉलरशिप में तकसीम की है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर इट विल बी मोर देन दिस। कितने बच्चों में? 4,500 नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आए थे हमको 6,000, मगर वो सिलेक्शन होता है ना, बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो अकॉर्डिंगली 4,500 बच्चों को इतनी स्कॉलरशिप दी है। 1 लाख कम से कम कितनी स्कॉलरशिप? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? कम से कम क्या नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट है। पैगाम क्या है? पैगाम बस ये है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, आगे बढ़ें। जैसे आप सबको मालूम है कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे बहुत पीछे हैं पढ़ाई में। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें, अच्छे लायक हों, अच्छे मकामात, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह सब बने। क्योंकि परसेंटेज देखें तो हमारे मुसलमान बच्चों का बहुत कम है। अलबत्ता दूसरे कौम के जो बच्चे हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, उनसे भी कम है हमारा परसेंटेज। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे से ज़्यादा इल्म हासिल करें। जब इल्म हासिल करते हैं तो उनके ख़यालात बदलते हैं, उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो इसी मकसद से हमने ये स्टार्ट किया। अल्लाह ताला माशाअल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि और लोग भी ऐसा मिलके करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लिए एक आदमी करना काफ़ी नहीं है। सब लोग भी जो हैं, जिनको अल्लाह ताला दिया है, वो भी अच्छे रास्ते पे, इल्म के रास्ते पे खर्च करें, बच्चों को, हमारी कौम के बच्चों को आगे लाएं। बस यही दुआ है। क्या कब से इस खिदमत का आगाज़ हुआ और उस वक्त कितने बच्चों को आपने स्कॉलरशिप दी? वो जो है 1971 में 52 ईयर्स बैक सादतुन्निसा जो डॉक्टर मुमताज़ अहमद अलमीन के जो मरहूम डॉक्टर साहब हैं, उनके वालिदा सादतुन्निसा शी स्टार्टेड, एंड देन वन डे शी केम टू माई हाउस. She spoke to my husband, took his permission that he should let me join Bazm-e-Niswan. Then my husband asked one question. तो वो घरों पे जाके पैसे लेके आते थे सादतुन्निसा पर, सच ए ग्रेट लेडी। तो बोले, मैं आई डोंट माइंड शी जॉइनिंग यू, बट यू शुड नॉट सेंड हर टू आस्क फॉर मनी। तो नहीं, हम उनको भेजेंगे नहीं वसूल करने के लिए करके। तो आई ज्वाइन। अल्हम्दुलिल्लाह नीयत भी थी कि मदद करें, तो जैसा होता गया माशाल्लाह मोस्ट ऑफ द फंड्स अल्लाह जो देता है से यहाँ से पहुँचते हैं। और हमारा जो टोटल कलेक्शन है जो दूसरों की तरफ से सब 42 लाख है फॉर द होल प्रोग्राम। हमारा जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं अलग अलग हैं।
ये बज़म का जो है 1,70 लाख इस बार हुआ है। जब मैं स्टार्ट की तो 42,000 उससे भी कम आया था कि उसमें मेरे 20 थे तो सादतुन निसापा एक 25,000 कलेक्ट करे थे। आज भी माशाल्लाह ऑफिस में आते हैं पैसे बाहर से इन थाउजेंड्स में, मैक्सिमम लाख 1 लाख 1.5 लाख होते हैं। वो ऑनलाइन भी जो आते हैं वो मिला के, द रेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस का खर्चा है। उसमें वी हैव अदर प्रोग्राम्स, शादी फंड है जिसमें हर साल तकरीबन 120-125 शादियां करते हैं। हर महीना 10-12 शादियां, उनकी तमाम चीज़ें वगैरह मुहैया करते हैं, वो सब ला के देना, डॉक्यूमेंट्स इमाम साहब वो कुछ मोहल्ले के मोहतबर लोगों से वो हिसाब से देते हैं। एंड वी हैव हेल्पेज, जो बूढ़े लोग हैं बुढ़िया को पेंशन स्कीम करके बना के हैं, उसमें भी ऑलमोस्ट वी हैव 150 ग्रैनीज, तो उनको भी हम जो है महीने को 5,000 देते हैं। फिर राशन एक 10,000 का देते हैं और उनको गिफ्ट्स देते हैं, जैसे अनाज, वो राशन, वही राशन। और अब समर है तो लाइट कुछ देते हैं, विंटर है तो शॉल देते हैं, कभी कंबल देते हैं, ऐसा वो भी बीच में देते रहते हैं, बीच में कपड़े भी देते रहते हैं उनको। तो ये प्रोग्राम भी हमेशा चल रहा है। तो आपकी मेहनत रंग ला रही है, सारी लड़कियां जो हैं तालीम के मैदान में आगे बढ़ रही हैं, आला से आला नंबरात हासिल कर रही हैं। उस वक्त के हालात और आज के हालात को आप कैसे देखते हैं? बहुत बेहतर है। हमारे बच्चियाँ जो आके जो बात करें, इतनी खुशी हुई मुझे माशाल्लाह, हाउ दे हैव बीन ग्रूम्ड कमिंग फ्रॉम सच फैमिलीज़। कितना अच्छा बात कर रहे हैं, कितने अच्छे पैगाम दे रहे हैं, बहुत खुशी हुई। यही अल्लाह ताला उसकी इनाम दे दिए। तो आपका जो मकसद था वो हो गया, अभी चाहती हूँ कि और हो, मेरी फैमिली सब लग जाए। नाउ शी आई हैव टेकन हर एज सेक्रेटरी, मेरे बाद हिना उसको ले लूँगी प्रेसिडेंट बना के। ये दोस्त तो हमारे रहेंगे, मैं दूसरों को नहीं बुलाई क्योंकि हमारे पास जगह कम है। वी हैव सम मोर मेंबर्स, वो लोगों को नहीं बुला, 7-8 और मेंबर्स हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं। कोई शादी फंड देखते हैं, कोई ओल्ड एज, 3-4 मेंबर्स, पूरा वो अकाउंट होता है। वी हैव ए गुड स्टाफ इन द ऑफिस, ऑडिट होता है, रिपोर्ट, टैक्स पे करते हैं, एवरीथिंग इज डन। गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले एक पैगाम आप समाज को क्या देना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो भी लोग जो अच्छी हालत में हैं, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, वो सब आगे आए। सब मिल के अगर हम ये काम करें, जो बच्चे हैं जो पैसों की वजह से तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, गुर्बत है, तो ऐसे बच्चों को जो अच्छे टैलेंटेड अच्छे बच्चे जो मार्क्स लेते हैं, उनको सब मिल के अगर हमें मदद करे तो हमारी कौम बहुत आगे जाएगी। ये 1-2 आदमी करने का नहीं है। More people have to join in this. They can start their own also, or we can join also. शुक्रिया बहुत बहुत। साल 2023-24 के लिए आपने स्कॉलरशिप दी है, क्या इसकी तफसीलात? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म निस्वान का 2023 स्कॉलरशिप प्रोग्राम हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो 6,000 बच्चियों ने अप्लाई किया था, उन 6,000 में से 4,500 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ। और इनमें से परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन जो है सबसे ज़्यादा आके हैं फ्रॉम यूजी कैटेगरी, मतलब डिग्री की बच्चियाँ, और 2,811 वहाँ से आके हैं। पीयूसी के 2,806 आके हैं, फिर डिप्लोमा के 117 और पीजी के 288। तो यहाँ पर आज जो सिलेक्शन हुआ है इसका कुल अमाउंट 1,70,00,000 है। एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमको यहाँ पे मेंशन करना है कि 2020-21 में सिर्फ 3,200 लड़कियों ने अप्लाई किया था। अब 4 साल के अरसे में इसको डबल हो गया, ये डबल होके 6,022 लड़कियाँ अप्लाई की हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है क्योंकि
क्या ये कोविड के बाद परेशानी हुई है कौम को, लड़कियां अच्छी पढ़ रही हैं, या आज कौम ऑनलाइन अप्लाई करने में अच्छी हो गई है? क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने में हमारा बहुत ही आसान सा प्रोसेस था कि बच्चों को अपने ही मोबाइल से वो जाके अप्लाई कर सकते थे और फिर उनको आके सबमिट करना था। तो ये एक हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चों को आसान कर दिया है और हमें अच्छा लगता है कि बच्चे अब खुद कर रहे हैं। हमारे टोटल एप्लीकेशंस में 75% लड़कियां BPL कार्ड फैमिली से हैं। तो इन्होंने इन सारी लड़कियों ने अपना BPL कार्ड अपलोड किया है। तो 75% लड़कियां BPL फैमिली से हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि मास्टर डिग्री में मैं देना चाहूँगा ब्रेकअप। 6% लड़कियाँ MA कर रही हैं, 29% MCOM कर रही हैं, 24% MSc कर रही हैं और MBA जो है 28%। तो मुस्लिम लड़कियाँ जो है MCA और MBA अगर हम मिला लेंगे तो 38%। तो लेकिन जो यहाँ पे एक मेजर चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि UG के बाद अब देखिए BCom में एप्लीकेंट्स हैं 1345 BCom के लिए, वही MCom के लिए सिर्फ 84 एप्लीकेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लड़कियों का जो है जो PG प्रोग्रेशन है वो ऑलमोस्ट 90% कम हो चुका है। तो उसके रीजंस क्यों हैं, उसके रीजंस क्या हैं वो हायर एजुकेशन मुसलमानों का जो तनासुर काफ़ी कम हुआ है। हाँ, हाल ही में रिपोर्ट भी आई थी कि हायर एजुकेशन में, लेकिन जहाँ तक लड़कियों का सवाल है मैं समझता हूँ और अर्बन लड़कियों का, क्योंकि जो हमारा डेटा है हमको कहता है कि क्योंकि हमें इस मरतबा 130 ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए PG के लिए, क्योंकि PG बच्चियों के लिए हम 10,000 देते हैं, तो इस मरतबा हमको ज़्यादा एप्लीकेशंस आए। वो रिपोर्ट के मुकाबले मैं ये कह सकता हूँ कि लड़कियों का जो है नंबर बढ़ रहा है और ये अच्छी बात है और एक अवेयरनेस भी है कि लड़कों को भी अब बहुत ही इम्पॉर्टेंटली पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर लड़के क्वालिफाइड नहीं होंगे तो हमारे यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स होंगे। तो हम इस प्रोग्राम को तो किए लड़कियों के लिए, लेकिन अपील करना चाहते हैं कि वालिदैन प्लीज़ आप अपने लड़कों को भी पढ़ाइए ताकि हमारे लड़के भी क्वालिफाइड बने, वो भी समझदार बने, क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं। सर, क्या क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का? कोई अप्लाई करता है स्कॉलरशिप, आप क्या देखते हैं स्कॉलरशिप? हम जो है 50% बेस लाइन रखे हैं टू अप्लाई, मतलब जो भी बच्ची 50% है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बजट इस साल था 1,70,00,000, तो हमें 6,000 में से हम लोगों को सिर्फ 4,500 सेलेक्ट करना पड़ा बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हम लोग नहीं करते। हम लोग सिर्फ जो बच्चे डॉक्यूमेंट दिए उसको मानते हैं, क्योंकि हम जो है ऑनलाइन सिलेक्शन करते हैं। तो बेस्ड ऑन मेरिट 1,500 लड़कियां छूट गई हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे प्रेसिडेंट साहिबा को और ताकत दे और हिम्मत दे। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला का ख़ास फजल होगा तो इंशाअल्लाह आप सबकी दुआ से अगले साल हम और बढ़ाएंगे। लड़कियों के आपने इंटरव्यूज भी किए हैं, उनसे मालूमात ले सकते हैं ज़्यादातर किस बैकग्राउंड के हैं? हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ऑलमोस्ट जैसा मैंने बताया 75% लड़कियां BPL से हैं। जो मेन ऑक्यूपेशन हमने देखा, ऑटो ड्राइवर, पेंटर, कारपेंटर, अरबिक टीचर, तो हमारा जो बैक एंड डेटा है वहाँ पर भी हमने देखा कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैविंग फादर नॉट पास 10th इज़ हायर। मतलब आज जो ये बच्चियां हैं इनके पेरेंट्स शायद 1980s में पढ़ाई किए होंगे, तो उनका एजुकेशन लेवल इज़ लेस दैन 10th स्टैंडर्ड। तो उसका हमको अभी दिख रहा है। उम्मीद है कि आगे से जो है लड़के पढ़ेंगे। मीडिया में जो खिदमत कर रहे हैं उनके बच्चों को कब स्कॉलरशिप का कोई प्रोग्राम मनसूबा आप रखते हैं या नहीं? उनके लिए बेहतरीन मौके फ़राहम कराएंगे इंशाअल्लाह। और जो भी लॉ पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए पूरी तरीके से स्कॉलरशिप है। जो जर्नलिज़म पढ़ना चाह रहे हैं उनके नंबर्स दीजिए। सही जर्नलिज़म, यानी हम चाहेंगे कि कोई रविश कुमार बने, ना कि कोई गोदी मीडिया चैनल का बने। तो ये ख़यालात हैं हमारे। एक एक्टिविज़म हो, जर्नलिज़म एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकता है समाज को बनाने में। और अगर सही न्यूज़ आवाम तक पहुँचे तो माशरे में सुधार भी आएगा। तो जर्नलिस्ट, लॉयर्स बहुत ही अहम हैं। अगर ह्यूमैनिटीज़ के तरफ कोई हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, आप कनेक्ट करवाइए। बहुत से इदारे हैं जो करेंगे। और बज़्म-ए-निस्वान ख़ास तौर से जो औरतों पे काम कर रही है, यानी
एक्सक्लूसिवली विमेन पे इतने सालों से, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 साल, 52nd ईयर चल रहा है बज़्म निस्वान का, और उन्होंने माशरे के औरतों में काफ़ी तब्दीली लाई हैं और उनका अहम रोल है, एक सपोर्ट सिस्टम है। तो उनके लिए सलाम। ऐसे इदारे को कौम में भी जो अहम अवार्ड है वो भी देना चाहिए, और रियासती सतह में राज्योत्सव भी हुकूमत की जानिब से ऐसे इदारे को दे आर डीम फिट फॉर अ राज्योत्सव, मैं कहूँगा। बट पॉलिटिक्स होती है, अपने अपने लोगों को दे लेते हैं, बट इन्होंने इतने सालों में इतना विमेन पे काम किया है, सो दे डिज़र्व रिकग्निशन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम तहसीना मामिन कट्टी हो। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि बज़्म निस्वां की तरफ से मुझे बेंगलुरु शहर में पहली मरतबा यही स्कॉलरशिप है मास्टर डिग्री में। मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। ये बात सुनिए तो मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। अभी मैंने इस बात को अम्मी को नहीं बताया, क्योंकि अब मैं पीजी में रहती हूँ। अगर मैं इंशाल्लाह मैं अभी भी कॉल करूँगी ना, तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मैं सारे बज़्म निस्वां के मेंबर्स का शुक्र अदा करती हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह काम अंजाम देते रहे। अल्लाह उनके काम में और सेहत में बरकतें अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। आप भी बज़्म निस्वां को सपोर्ट करें और अपने बेटों की तालीम को आगे बढ़ाएं।